हुआ है, मतलब एक नहीं दो तीन बार हुआ है, बट उसका जो रीजन है, क्या रीजन है, अभी तक मैं उसका कुछ सोल्यूशन कुछ बता नहीं पाया। तो वहां से तुम्हारा इग्नोर वाली जर्नी चालू। हाँ, इतना तुम समझ के चलो बस वीडियो खत्म। ये बराबर बोला, मेरे को अभी आगे शूट नहीं करते हैं। बस ये और भाई पूरा सुनो वीडियो। भाई। पूरा सुना भाई, टेक केयर। चलो। वेलकम बैक टू द चैनल पब्लिक। दिस इज निखिल सुधाकर खराटे। ये मेरा दोस्त ओमकार टांडले आज भाई को साथ में लेके आया हो एक नए वीडियो के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस वीडियोस के लाइक्स एंड व्यूज़ के लिए भाई लोग थैंक यू वेरी मच। मेरा भाई भी तुम्हारे जैसा ही एक सपोर्टर है अपना, ठीक है। बचपन से साथ वाला ही बंदा है अपना, और आज बोले तो टाइम मिल गया तो बोला भाई को चल भाई जाते वीडियो बनाते। आज का जो टॉपिक है उसे अपन वर्डिंग्स में एक्सप्लेन करेंगे, तो वो रहेगा कि वाई इज शी इग्नोरिंग यू, या फिर बोले ना बंदियाँ तुमको इग्नोर क्यों करती है, या कि कोई बंदी ने तुम्हें इंटरेस्ट दिखाया लेकिन बाद में फिर वो इंटरेस्ट हट जाता है, तो वो क्यों, वैसा क्यों होता है, उसके पीछे की अपन साइकोलॉजी जानेंगे, रीज़न जानेंगे आज के वीडियोस में। तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसा हुआ भाई? ऐसा कुछ हुआ रहेगा? तो हुआ है, मतलब एक नहीं दो तीन बार हुआ है, बट उसका जो रीजन है, क्या रीजन है, अभी तक मैं उसका कुछ सॉल्यूशन कुछ बता नहीं पाया। तो क्या रीजन है मेरे को खुद मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ। क्योंकि स्टार्टिंग में कैसा हो रहा है मालूम है क्या, बातचीत कर रहे अच्छे खासी बातचीत कर रहे, फिर अचानक जो मतलब क्या वेव आ रहा है कि क्या उसको मतलब बता नहीं सकता कि उसको ऐसा उसको क्या फील हो रहा है मेरे बारे में। बराबर। स्टार्टिंग में कैसा है, अभी बातचीत कर रहे हाँ, तो एक लव वाली फीलिंग आ रही है कि बराबर। हाँ भाई चलो, मतलब अपने को भी कुछ तो लगता रहेगा बराबर। कि सामने वाला कुछ तो मतलब उसका भी कुछ तो मेरे साथ कुछ तो है ऐसा। बराबर। फिर अचानक ऐसा कुछ तो हो जाता है कि मतलब थोड़ा करते फिर वो इग्नोर, मतलब इग्नोर भी बोल सकते हैं या नहीं मालूम नहीं, बट अपन वो इसमें जा रहे हैं। बराबर अपना वो वो हाँ जोन वो हो जो जाता है कि अलग हो भाई जाता है कि हाँ, मतलब जो पहले जो था, तुम जस्ट नाउ मैसेज कर रहे हो, हाँ, जस्ट नाउ रिप्लाई आ रहा है, reply। बट अभी कैसा हो रहा है, तुम जस्ट नाउ मैसेज कर रहे हो, मतलब सीन है हाँ। या अनसीन भी है। हाँ। और कभी कभी सीन ऐसा होता है ना भाई, नोटिफिकेशन में से ना मैसेज पढ़ ले रहे हो हाँ। कि मैं मैसेज कर रहा हूँ तो सामने से कुछ, अबे मैं काम में थी, मैं ये थी, मैं वो थी, चलो ठीक है XYZ कुछ भी रहते हो। अभी मैं भी बिजी रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भी 24 वेला हुआ, ऐसा कुछ नहीं, मैं भी बिजी हूँ, पर कुछ टाइम मिल रहा है ना मेरे टाइम को, मिल तो रहा है, मैं बराबर। टाइम में से निकल के भाई कैसे हो क्या हो, मतलब मैं भी उसको रिप्लाई कर रहा था या उसको मैसेज कर रहा था, बट अचानक ऐसा कुछ हो गया, भी कैसा हो गया, मतलब पूरा ब्लैंक तो ब्लैंक ही है। तो कैसा कभी कोई ना चिड़चिड़ापन होता है, मतलब बिना कुछ वजह से। बराबर। अभी कैसा होता है, अभी अपन दोनों खास है, पर वो माइंड में है कि भाई मेरे साथ ये कैसा क्यों हो रहा है? वो चिड़चिड़ापन, मतलब चिड़ एक चिड़चिड़ापन आता दूसरे पे निकल जाती है, बराबर। वो गलती हो रही है बहुत। बराबर। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा मतलब क्यों हो रहा है ये, मतलब मैं ही नहीं, मेरे साथ और सारे कितने बहुत सारे बंदे क्यों ऐसे इग्नोर होते होते आ रहे होंगे, तो इसके पीछे वजह क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, मेन पहली बात। बराबर। इसमें सीन क्या रहता है भाई लोग मालूम है, अपन जो जितना साफ दिल से जाते हैं ना अंदर, उतना अपने लौड़े लगते जाते हैं। साफ दिल से बोले ना तो कैसा रहता है कि भाई अपन मतलब सामने वाली बंदी को केयर कर रहे, सामने वाली बंदी के लिए बोले ना टाइम डाल रहे, अफेक्शन दे रहे, ये वो, उसके लिए कैसा रहता है बच्ची की ना, अपन नए रहते। एक एग्जांपल मैं तेरे को बता रहा हूँ कि अभी अपना, अभी समझ तू और मैं दोस्त है, अपना नया कनेक्शन हुआ है, तो अपन कैसा करें, हाँ बच्ची कैसा है क्या है ये वो, एक दूसरे के बारे में जानने की ना वो ये रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है। तो वो बंदी को भी वही रहता है भाई, बंदी को भी ना स्टार्टिंग में ना वो क्यूरियोसिटी रहती है, बंदी के माइंड में ना वो फैंटेसीज रहती है कि अरे हाँ ये बंदा ऐसा रहेगा क्या, या ये बंदा वैसा रहेगा क्या, समझ रहा है। बंदे की मतलब अपने इसमें इतना ये नहीं रहता है, बंदे में क्या ये नहीं रहता है, अपने को क्या लंड फर्क नहीं पड़ता है बेटा, है कि नहीं, अपने को फर्क नहीं पड़ता है। हाँ कोई खास रहेगा, अब जैसा ये बंदा मेरा खास है, ये लोड़े ने कुछ गांड मराई कर ली तो बनता है, दुख होता है, लेकिन क्या बाकी किसी से अपने को फर्क नहीं रहता है। लेकिन लड़कियों के हिसाब में अपन कैसा रहता है, अपन पहली बात तो साफ दिल से भेजो दिल डाल देते उसके अंदर, और टाइम वाइम ये सब अपन इन्वेस्ट करने लग जाते, अपना दुनिया में बहुत सारा काम चलता रहता है, लेकिन अपन स्पेसिफिकली ये नया चीज़ आया तो अपन ये नए चीज़ को प्यार से मोल्ड करते, ये नई चीज़ में अपन अटेंशन डालते, अपनी एनर्जी डालते, और वो चीज़ अपने को रेसिप्रोकेट नहीं होती है, तब जाके ये अपने को मन में चिड़चिड़ापन और ये सब आता है कि अरे बच्ची यार मैं इसमें टाइम अटेंशन दे रहा हूँ, तो ये बंदी मतलब फिर भी ये नहीं कर रही है, वो तो चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है। केयर देते, अटेंशन देते, भाई हाँ मैसेज आ गया फटाक से रिप्लाई देने का,
या फिर बोले ना कैसा दिन चल रहा है, जेवलीस का, तू जेवलीस का, लौड़े तू भी मैसेज किया है जेवलीस किया का। ये मेरे से और अरे तू हाँ, भी किया है, मैं भी किया है, मैं भी बहुत किया है भाई, ऐसा मैं भी सब लोग किया है, मिलके। सबने किया है, ठीक है। तो वो सब रहता है कि भाई अपन बोले ना वो मैसेज डाल देते हैं कि भाई तू जेवलीस का, और बोले ना एकदम एकदम डीप अफेक्शन दिखाने लग जाते हैं। तुम वो बंदी को सोचने का टाइम भी नहीं दे रहे हो कि क्या ये बंदा मुझे पसंद करता है। लेकिन स्टार्टिंग में तो वही रहता ना भाई कि भाई अच्छे से बात करे, मिले जुले, भाई हाँ क्या हिसाब चल रहा है, कैसा है, क्या है ये वो, उसमें कैसा रहता है। फिर बाद में तुम इतना ये सब एफर्ट्स डाल रहे हो, भाई हाँ भी मिलने का भी है, अभी ये भी चाहिए, अभी वो भी चाहिए, उसमें वो बंदी बोले अरे यार, बोले ना अपन कैसा ज्यादा मीठा खा लेते हैं, जहाँ मीठा मीठा मीठा, अरे नहीं चाहिए मीठा, ज्यादा मिठाई खा लिए दिवाली में, अरे नहीं 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 चाहिए भाई मीठा। ऐसा वाला हिसाब रहता है। ये वो वगैरह वगैरह ये सब कर करके ध्यान अटेंशन ये वो दे दे के कि मतलब तुम्हारे अटेंशन की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इतना ज़्यादा मत दो, अपने काम पे ध्यान दो, इतना ज़्यादा अटेंशन ये सब चीज़ें मत दो। मालूम है हो जाता है भाई, अपन नए बंदे लोग हैं, हो जाता है, दे देते हैं अपन अटेंशन, इतना अपने को दुनियादारी के बारे में नहीं मालूम रहता है। ये बंदी या फिर ज्यादा फिर वो छप्पड़ बिपड़ ये लोग के साथ में क्यों रहते हैं, या हाँ। फिर ऐसे बंदे लोग के साथ में क्यों बराबर, रहते हैं क्यों कि जो रहते हैं? बिजी बिजी रहते हैं, या बोले ना जिनके पास काम धंधा बहुत रहता है, ये लोग के पीछे क्यों रहते हैं? क्योंकि वो लोग की एक क्यूरियोसिटी मेंटेन रखते हैं वो लोग कि भाई वो बंदी अब भले बनता है उसका छपरी लड़का छपरी छावा किधर बैठ के जो दारू बीरू पीता रहेगा, उसको वो नहीं बार बार मैसेज करेगा या ये वो अपना मिस्ट्री मेंटेन करके रखा है कि भाई मैं कुछ भी करूँ तेरे को क्या है। समझ रहा है? अपने को तो ये बोलने को भी अजीब लगेगा, अपन क्या कहते हैं, अरे नहीं मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, अपन सब खुला चिट्टा उसके पास रख देते हैं। भाई कोई को तो बंदे ऐसे है ना, मतलब ड्रिंक करने के पहले उसको परमिशन लेते हैं। अबे भाई माँ बाप की परमिशन हाँ, माँ बाप की उसकी परमिशन परमिशन लेना, लेते हैं, उसकी भाई मैं लेके ड्रिंक क्या? करूँ क्या? हाँ ये क्या है भाई। तो ऐसा नहीं रहता है भाई लोग, ठीक है, अपने पे फोकस करो, अपने मैनहुड पे फोकस करो, ठीक है। ये कोरा चिट्टा ऐसा पूरा फाड़ के किसी सामने रखो मत, क्योंकि किसी के भी सामने कोरा चिट्टा फाड़ के रखोगे तुम्हारी इज्जत नहीं होगी, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि भाई वो पहले से ही तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी तो बंदी। ये कब पता चलता है? ये कब पता चलता है? ये तुमको उसकी बात से पता चलता है, उसके व्यवहार से पता चलता है कि मतलब तू उसको मैसेज कर। अब ये मैं कौन सी बंदी की बात कर रहा हूँ जो तेरे में ऑलरेडी पहले से इंटरेस्टेड नहीं है। जो मैं पहली बंदी की बात कर रहा था वो ऐसी बंदी थी जो न्यूट्रल थी, जिसमें बोले ना तुम। नहीं नहीं, पर मेरा बोलने का ये मत है कि मतलब बंदी ऑलरेडी पहले से मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसने मेरे पे इंटरेस्ट दिखाया क्यों? मेन वो भी है, मेन देखो भाई कभी कभी ऐसा सीन रहता है, कभी कभी क्या भाई इन जनरल ऐसा ही सीन रहता है कि बोले ना अपन ओवर सोच लेते हैं। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अपने को ऐसा लगता है कि सामने वाली बंदी इंटरेस्ट दिखा रही है, सामने वाली बंदी ये कर रही है वो कर रही है, लेकिन शी इज जस्ट बीइंग काइंड। क्योंकि लड़कियों को बचपन से ही वैसा रखा गया है कि हाँ भाई सबसे हंसी हंसी खेल के एकदम बोले ना सॉफ्ट, वो लोग कैसा नहीं रहता है जा रहे भड़वे बात नहीं करने का तरह से। ऐसा नहीं रहता है, कोई कोई लड़कियों का रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है रहता है, लेकिन ज़्यादातर मैक्स लड़कियों का ऐसा नहीं रहता है भाई। तो वो लोग बोले ना एकदम सॉफ्ट लैंडिंग चाहते कि भाई हाँ इसको प्यार से कर दिस। मोस्ट लड़कियां ना चाहती है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाए, लेकिन कैसा है कोई कोई लड़कियां वो मतलब बोले ना तुम्हें डायरेक्टली हर्ट नहीं कर सकती है ये वो, इसके लिए वो तुमको बोले ना चल भाई जाने दे, तुम्हारे से बात बंद हो जाती है, या फिर बोले ना तुम्हारे से धीरे धीरे करके बात होती है, तुम्हारा पहले जैसा वो टेक्स्ट को सीन नहीं होता है ये वो, क्योंकि वो नहीं है इंटरेस्टेड, वो किसी और को लाइक करती रहेगी, या फिर बोले ना तुम्हारे साथ में उसका कनेक्शन बन गया तो उसको मतलब बस तुम अच्छे लगते हो, लेकिन वो लेवल पे अच्छे नहीं लगते हो कि तुम्हारे साथ में उसका कनेक्शन बन जाए। वो बोले इन जनरल कि हाँ भाई अपना भाई, हाँ भाई भाई सही है, अब क्या मैं इसका लूंगा नहीं। तो वैसा रहता है, ऐसा रहता है। तो वही एक चीज़ समझ के चलो भाई लोग कि अपन कभी कभी ना अपने दिमाग में ज़्यादा सोच लेते हैं कि अरे भाई हाँ वो बंदी ने ना अभी अरे कितना फटाफट रिप्लाई आ रहा है यार, ऑब्वियसली मेरे को लाइक कर दी है, शी इज जस्ट बीइंग नाइस। ये हो रहा है। समझ रहा है? वो अपन ऐसा सोचते कि अरे हाँ फटाफट लाइक कर रही है ये वो, कवाई कमेंट्स कर रही है, मतलब अपने को मैसेज भेज रही है, रील्स भेज रही है ये वो। रील भी वो तो मतलब वो
और एकदम रिलेशनशिप वाली रील आ रही है उसमें। हाँ तो वो अच्छा रिलेशनशिप वाली रील आ रही है तो भाई देखो वो क्यों रहता है कि उसके मन में क्यूरियोसिटीज रहती है, फैंटेसीज रहती है कि हाँ क्या ये बंदा मेरे को वो लेवल तक लाइक करता है क्या, या ये वो। और जब तक तुम वो चीज सामने से बोलोगे नहीं तब तक वो उसके मन में वो रहता ही है। तुम जहाँ पे उसको डिस्क्लोज कर दिए कि हाँ भाई मेरे को तू पसंद है, या फिर हाँ भाई आई लाइक यू, या ये वो, वहां से तुम्हारा इग्नोर वाली जर्नी चालू। हाँ इतना तो समझ के चलो भाई। बस वीडियो खत्म। ये बराबर बोला, मेरे को अभी आगे शूट नहीं करने हैं, बस वीडियो खत्म। हाँ, मेरे को यही सुनने का था, ये मेन रीजन है। इनको सुधरो अभी, समझ गए क्या रीजन है? यही है बन ये मेरे को यही सुनने का था भाई। मतलब ना जो है, जो क्लियर कट है बंदा है, जो तू मुंह पे बोल, भले से पब्लिक को कुछ अलग अलग ना कुछ भी हुआ, गुस्सा आने किसको पर जाए, मतलब जो समझ रहे ना, ऐसा उठाया ऐसा डाल, तू ऐसा उठा उसको मसाला वसाला लगा मत भाई। अरे मसाला भाई तू ऐसा उठा ऐसा डालेगा ना पब्लिक भाई, मतलब अभी मेरे में कैसा स्पार्क हो गया होगा कि हाँ बहनचोद यही रीजन है भाई, इधर ही में हगा। बराबर बराबर। तो नहीं मेरे को तो भाई ऐसा ही रहता है। ऑनेस्टली मेरे को मेरा आंसर मिल गया कि ये मतलब मैं कहाँ गलत था और कहाँ मैं ज्यादा ओवर हो गया था। बराबर। मतलब वहां तक मेरी मतलब बोले ना कुछ गरज ही नहीं थी बनता है, गरज ही नहीं कुछ रहती है ना थी नहीं वहाँ पे, पर वही उधर भी खाली थी मतलब जाके हाँ भाई हाँ यही मतलब मैं ही है। हाँ। तेरा सुख हरता दुख हरता मैं ही है। बस उधर मतलब उधर ही अपन हक देते हैं ना बस भाई। बस ऐसा सीन रहता है गाइस। देखो मैंने भी बोले ना ये सब चीजें मैं सक्सेसफुल होके नहीं सीखा हूँ, ये मैं खुद मेरी मरवा चुका हूँ भाई, इसके लिए मेरे को मालूम है। ठीक है, मैंने भी कोई बंदी लोगों को भाई स्टार्टिंग में इतना अट्रैक्शन इतना अफेक्शन रहता है कि भाई तुम बोलेंगे भाई इसकी और इसकी शादी तो फिक्स ही है भाई, ये तो अभी इसको देना ही है लेना ही है, उतना तक हिसाब रहता है। लेकिन कैसा रहता है भाई लोग, तुम एक वो मिस्ट्री चली जाती है, तुम इतना लव अफेक्शन देने लग जाते हो, वो अपने नेचर में बराबर। वो अपने नेचर में बच्ची कोई बंदी अपने को पसंद में आ गई तो वो अपने नेचर में रहता है कि हाँ भाई इसको लव अफेक्शन दे दिया, इसकी कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करनी है, उसका प्रॉब्लम अपना प्रॉब्लम हो जाता है। मेन ये चीज है। लेकिन उसमें अपन क्या कर रहे हैं, उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं कि अपन पूरा एक ओपन बुक बन जा रहे हैं उसके सामने। हाँ उसके मन के अंदर की क्यूरियोसिटी खत्म, वो बोल रही है अब ये बंदे में बचा ही क्या है। और उतने में भी दूसरा बंदा आ जाता है, अगर तुम्हारी नसीब खराब रहेगी बदतर से बदतर तो दूसरा बंदा आ जाता है, दूसरा बंदा बंद बुक है, दूसरे बंदे ने दूसरा बंदा आया ठीक है, बट ये बात पहले वाले बंदे को कैसी मालूम पड़ रही है? अरे मतलब उसको कैसा उसको जानना है कि इसके जिंदगी में कोई दूसरा बंदा या कुछ भी आ रहा है, तो उसको कैसा मालूम पड़ना तुम चाहिए? इग्नोर होने लग गए ना भाई, ओके तुम्हारा चूतिया कट चुका है। ये सीन रहता है भाई। जब तक तुम इग्नोर नहीं हो रहे हो, जब तक तुम्हें ऑन स्पॉट रिप्लाई आ रहा है, जब तक तुम्हें तुम्हारा गुड नाइट टेक्स्ट आ रहा है, तब तक तुम्हारा चूतिया नहीं कट रहा है। जिस दिन तुम्हारे रिप्लाई में 2 घंटे का डिले आया, 5 घंटे का डिले आया, 3 दिन 7 दिन का डिले आया, 15 दिन तुम्हारा चूतिया कट चुका है भाई। तुम्हें और क्या आंसर चाहिए? यही आंसर है। तुम सोच रहे हो वो बंदी तुम्हें पसंद कर रही है या नहीं कर रही है, उसने बता दिया है कि वो नहीं कर रही है। नहीं अभी मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, मतलब चलो क्या बोला, तुम तो लोगों हाँ अपना ये ना बोलना भाई। ठीक है। तो कभी कभी सीन कैसा होता है मालूम है क्या? अभी मेरा थॉट अलग है और कोई बंदे का थॉट अलग है। मतलब अभी मैं तो समझ रहा हूँ ना, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैं बाहर आ रहा हूँ इससे कि हाँ भाई चलो इग्नोर हो रहे, इज्जत के लौड़े लग रहे, बनता है सेल्फ के भी सब लौड़े सब, मतलब वो तो है ही भाई, सबके वो है ही, जुट गई है, वो रहता ही है। मतलब इसको अभी मुंह दिखाने लायक भी नहीं, ऐसा मतलब ये आ गया है। तो कोई कोई ऐसे बंदे लोग हैं ना, मतलब वो सोचते हैं कि मतलब अभी उनको मालूम है कि वो खुद इग्नोर हो रहा है, उसको सब मालूम है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, फिर भी वो अगला वो बंदी के बारे में मतलब वो आशा लगा के रहता है, पॉजिटिव लगा के रहता है। बराबर भाई ये मेरे को इग्नोर नहीं करी, मतलब ये काम में बिजी है। बराबर चल ठीक है, कोई भी जनरल ड्यूटी कोई भी 9 to 5 10 to 6 कोई भी ड्यूटी, पर उसके बीच में कुछ 24 घंटे में आप 1 मिनट निकाल सकते हैं? बराबर 30 सेकंड बहुत हो जाते हैं। हेलो हाय चलो ठीक है, मैंने खाना खाया, कल मॉर्निंग में सो बात करता हूँ, बट यहाँ तक नहीं कर रहे। और मैं ही नहीं, ऐसे बहुत बंदे लोग हैं, मतलब उनका भी ऐसा कहना है कि अब मेरे ये सीन मेरे दोस्त के साथ हो गया है, मेरा काम पे गया दोस्त, उसके ऐसा ही कुछ तो हो गया है, तो मैंने इतना डिटेल में उसको पूछा नहीं ना, उसने मेरे को बताया, बट उसने मतलब ऐसा पीने में बता दिया कि भाई ऐसा सीन है करके। तो अभी
आगे का क्या, तो मैंने आगे का तू स्टार्टिंग का मेरे को बता, आगे का उसके कैसा हो गया उसके लाइफ में, मतलब वो सच में बिजी रहती थी, मतलब काम पे जाके तो लाइब्रेरी जाने की, लाइब्रेरी के बाद थोड़ा खुद के लिए थोड़ा जिम विम ये वो उसमें, बट उसका लास्ट का मैसेज रहता था गुड नाइट स्वीट ड्रीम ट्रेक कर, ऐसा वैसा, कल बात करेंगे टाइम मिलेगा तो, फिर वो टाइम मतलब निकाल के उससे बात कर रही थी। और वो सिचुएशन में ऐसा हो रहा था, इसने कुछ और सोच लिया था उसके बारे में, अच्छा बट वो बंदी थी नहीं वैसी, अच्छा और उसने सोचा उसके बारे में कुछ और, वैसा सीन हो गया था उसके साथ। तो मेरे को भी ये अभी तेरे से ये आंसर चाहिए, तो ये पीरियड में मतलब किसको क्या क्या सजेशन उसको देने चाह रहा है तू? मतलब कैसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था क्या? हाँ मतलब मेरे को तो मे भी मतलब वही लग रहा है कि मतलब कैसा कि मतलब वो बंदी अच्छे पर्सपेक्टिव में थी, लेकिन हाँ ये बंदे ने उसको गलत समझ लिया। गलत समझ लिया, हाँ बराबर। क्योंकि मतलब जॉब पे जा रही है, जॉब से आ रही, फिर मतलब लाइब्रेरी जा रही, वहां से फिर जिम जा रही है, मतलब खुद को उसने वो टोटली बंदी उसने ने बिजी बिजी रखा रखा था, था। हाँ। बराबर बराबर। और जो टाइम मिल रहा है वो टाइम पे वो अवेलेबल नहीं, इसलिए उसने गुड नाइट हार्ट हैवर मतलब बताओ ना, खाना खाया ये वो, नंगा नहाए क्या निचोड़े क्या, मतलब सब उसने लिख दिए बराबर बराबर पैराग्राफ, मतलब ऐसा वैसा मैंने आज ये किया ऐसा ऐसा किया। बराबर फिर वो सेकंड मतलब दूसरे दिन आ रही है, तो दूसरे दिन ये भाई सोया रहता है, बराबर। वो काम के लिए मॉर्निंग में उठ रही है, तो गुड मॉर्निंग कैसे हो क्या हो नाश्ता कर लो, इतना बात हो रही है। मतलब ऐसा हो गया ना उनमें में एक डील हो गया, मेरे को ऐसा तो लग रहा है, मतलब तूने मॉर्निंग गुड मॉर्निंग विश नहीं किया तो मैं नहीं देखो करूंगा, हाँ और मैंने गुड मॉर्निंग विश किया और हाँ तूने नहीं किया, हाँ। मैं एक दिन खाना नहीं खाऊंगा। अरे बाप रे, ये मतलब ना इतना खतरनाक। चिड़चिड़ होगी, हाँ हाँ मेरे को गुड हाँ मॉर्निंग विश कैसे नहीं किया। हाँ भाई वो टाइम पीरियड छोड़ दे, हाँ 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 उसने गुड आफ्टरनून तो विश किया है, हाँ तू हाँ हाँ, खाना खाया वो तो विश किया है, बराबर। इसने मुझे गुड मॉर्निंग क्यों विश नहीं किया? ये देखो भाई, इसका मैं तेरे को उदाहरण देता हूँ, उदाहरण क्या आंसर देता हूँ, और मेन कैसा है तेरे दोस्त को भी बताएंगे अपन। इसमें क्या सीन है भाई, ये अभी क्या हो गया, इसने ये किया तो उसने वो किया, उसने गुड मॉर्निंग किया, वो किधर है ये है वो है, इसमें क्या मेन शॉट हो रहा है कि अपन ना एक ही बंदी पे फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब 17 बंदी पे फोकस करने का, लेकिन अपने को मेन सीन क्या है भाई जिंदगी में, ये चीज़ हमेशा याद रखो कि एक चीज़ के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस करते रहोगे ना, उतना ज़्यादा वो चीज़ की खामियां दिखती है। एक चीज़ पे जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना आपको वो चीज़ की खामियां दिखेगी। स्टार्टिंग में वो बंदी का खाली गुड मॉर्निंग भी आ गया था तो तुम खुश हो जाते थे, या फिर गुड नाइट भी आ गया तो तुम खुश हो जाते थे। अभी तुमको ऐसा है कि क्यों नहीं दिया, गुड मॉर्निंग बोली तो गुड नाइट क्यों नहीं बोली, हाँ खाना नहीं खाया मतलब खाना क्यों नहीं है, ये मतलब तुमको वो एक्सपेक्टेशन लग जाता है। वो क्यों लगता है एक्सपेक्टेशन, क्योंकि अपन उसको उतना देते, समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अपन उसको उतना इसमें दे रहे। गलती अपनी है अपनी है, उसमें गलती अपनी है, क्योंकि अपन अपने तरफ से उतना डाले और अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला अपने को उतना उतना देवे। दे? यहाँ पे कौन हग रहा है, यहाँ पे अपन हग रहे, क्योंकि अपन एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे, क्योंकि अपन ने दिया ऐसा। लेकिन ये कैसा है भाई, ये क्या वो किराने की दुकान नहीं है कि भाई अपन ने 5 रुपए दिया तो 5 रुपए की चिप्स मिलेंगे, ठीक है। ये लव अफेक्शन का मैटर ये ऐसा ही रहता है भाई लोग, ठीक है। सामने वाली बंदी जिस प्रकार इंटरेस्टेड रहेगी, या जितना इंटरेस्टेड रहेगी उतना एफर्ट्स वो भी तुम्हारे में डालेगी। तुम खाली एफर्ट्स डाल रहे हो तो तुम्हारा एक काम बनता है कि तुम एक्सपेक्टेशंस मत रखो फिर, समझ रहा है कि मतलब एक्सपेक्टेशंस मत रखो। तुम ऐसा सोचो कि हाँ भाई चल जो होएगा सो होएगा, ये मेरा नेचर है कि मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ या सामने वाले के बारे में सोच रहा हूँ, ये मेरा नेचर है। सामने वाले का नेचर क्या है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो जहाँ पे तुमने एक्सपेक्टेशन का वो लगा लिया कि भाई हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये नहीं कर रही है, ये क्यों नहीं कर रही है, तो उसमें फिर तुम्हारे ही लौड़े लगने। फिर वो बंदी सामने वाली कितनी भी अच्छी रहने दो, तुम ओवर थिंकिंग और ये सब करके तुम खाली पकड़ तुम्हारे पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे। एक ये रहता है, उसके लिए मैं तुमको कह रहा हूँ कि भाई तुम लोग को बिजी रहना है, तुम्हारे जिंदगी में बिजी रहना है। और कितना भी आदमी कोई भी बिजी रहे, फोन हमेशा आदमी के जेब में ही रहता है। मैसेज करने के लिए 2 उंगलियों की गरज रहती है, वो भी यही है भाई, फोन तो ऐसा पकड़ते आदमी टक 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 करके हो जाता है मैसेज। ऑटो करेक्ट है और क्या क्या नहीं है भाई, तो तुम टाइप करने को भी इतना टाइम नहीं लगता है, फटाफट हो जाता है, ठीक है। तो बात आखिर में उसकी आती है कि एक्सपेक्टेशंस और एफर्ट्स। सामने वाला अपने को एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, अपने जितना डाल रहे उतना सामने वाला नहीं डाल रहा है, अपन खाली फोकट हर्ट हो रहे हैं, उस बंदी के ही बारे में सोच रहे, उस बंदी के ही बारे में अपन सोच के फिर वही चिड़चिड़ापन ये वो, ये पसंद करती है नहीं करती है, अपना काम रह गया बाजू में और अपन वो बंदी के पीछे चल।
और भले वो बंदी अच्छी रहेगी, रहता है भाई। देखो आजकल का काम धंधे का जमाना है, कोई लड़की घर पे बैठी हुई नहीं है, ठीक है। हर लड़की काम धंधे पे जा रही है, हर लड़की का बाहर कुछ ना कुछ काम धंधा है ही, कुछ ना कुछ चालू ही है। भले घर पे रहेगी तो ऐसा भी नहीं है कि स्वप्न सुंदरी बैठी हुई है, माँ उसको गांड पे लात मार के चपाती बनाने को बिठा ही रही है, माँ उसको गांड पे लात मार के ना कपड़ा धोने के लिए बिठा नहीं रखी है। अब इतना कोई लड़की बोले ना ये नहीं रहती कि भाई हाँ भाई अपने मिडिल क्लास में भाई मराठी विराठी ये लोगों में है ही भाई, ठीक है, कि भाई लड़की जा रही है घर में का काम कर रही है, बाहर जा रही है बाहर का काम कर रही है, टाइम मिलता है नहीं मिलता है। लेकिन तुम इतना मत सोचो कि भाई मैं इतना एफर्ट्स दे रहा हूँ तो वो क्यों नहीं दे रही है। तुम्हारे नेचर के हिसाब से रहो, तुम्हारे ज़रूरत के हिसाब से रहो। तुम्हें मालूम है ना कि भाई मैं इन जनरल ऐसा करता हूँ, अब मैं इसको थोड़ी हर दिन मैसेज करता हूँ, कभी जो वो मेरा नेचर है कि हाँ भाई मैं इसको कभी कभी मैसेज कर लिया, वो मेरा नेचर है। तो वो नेचर के हिसाब से रहो, बंदी के अकॉर्डिंग तुम अपना नेचर मत चेंज करो कि ये बंदी मुझे लाइक करनी चाहिए इसके लिए मैं इसको बोले ना सुबह शाम उठ के मैसेज कर रहा हूँ, सुबह शाम उठ के मैं इसको मतलब बोले ना तबीयत पानी कैसी है ये वो, क्योंकि अपन वही करते। अपन बंदी को इम्प्रेस करने के चक्कर में हद से आगे ज्यादा जाते हैं। अपन बंदी को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसका हाल चाल सब पूछते, क्या खाई, क्या की, किधर गई, ये वो। तो सामने वाले को भी एक ऐसा लगता है ना कि अरे यार ये, भले अगर समझो सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं रहेगा ना तुम्हारे में, तो सामने वाले को भी ऐसा लगेगा कि यार ये बहुत बहुत अभी बोले ना ज़्यादा ही हो रहा है, क्लोज हो रहा है, या ज़्यादा ही बोले ना चिपकूनेस वाली फीलिंग आ रही है। तो इससे ज़रा अपन ये करते, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको मैं बताता हूँ। अब मैं जैसे मैं तुम लोग को बताया मेरा मम्मी पापा का भाजी पाले का स्टॉल है, तो हर सुबह एक अंकल आता है, हर सुबह एक अंकल आता है, बेचारा बुढ़ा है, 80 साल का अंकल है। तो मैं जब धंधा लगाता हूँ ना तो स्टार्टिंग में वो अंकल आता था ना तो मेरे को अच्छा लगता था कि अरे अंकल आया। हाँ अंकल क्या बोलता है, हाँ बेटा कसा आहे, ठीक आहे, हाँ तब्येत पाणीचं लक्ष ठेव, रस्त्याच्या बाजूला उभं राहू नको, बसमधून लोक येतात, गाडी वाडी उडवेल हे ते, डोक्यावर ना, हाँ भाई अंकल आता है, डोक्यावरती नारळ पडेल हे ते, ऐसा बोलता था स्टार्टिंग में। तो मेरे को स्टार्टिंग में अच्छा लगता था। लेकिन अब वो हर दिन वही आके वही कान खाना समझ रहे हो ना, देखो देखो तुम लोग समझो भाई, लेकिन हर दिन आके वही कान खाना कि अरे कैसा है क्या है, जरा रास्ते के दूर खड़े रहे, हर दिन वही एक चीज चालू है कि भाई रास्ते के दूर खड़े रहे, ठोक देंगे ये लोग, क्या एड़े कान में। अब उसका बात लेजिट है, उसका बात लेजिट है, वो कुछ गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन वही हर दिन वही चीज वही चीज वही चीज वही चीज, अपने को भी ऐसा लगता है यार आ गया कान खाने क्या है। तो तो ऐसा रहता है भाई लोग, ठीक है। ये एक मैं जो समझाया वो चीज से तुम लोग अपने लाइफ में उसको एब्जॉर्व करो और समझो कि तुम कहाँ क्या कर रहे हो, सही क्या कर रहे हो, गलत क्या कर रहे हो। तो यही सीन है भाई लोग, समझो जरा ये चीज़ को कि भाई वो एक खाली एक फेज रहता है स्टार्टिंग का। अगर जेन्युइन वाला अट्रैक्शन रहता है तो वो बात तक कंटिन्यू रहता है, लेकिन स्टार्टिंग का जो ये रहता है फेज, उसमें अपन जान लगा के बैठ जाते हैं, सामने वाली बंदी के मन के वो क्यूरियोसिटीज खत्म होने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से वो क्या करती है, फिर धीरे धीरे तुम्हें इग्नोर करती है, क्योंकि हो गया ना। समझ रहा है बच्ची? नहीं नहीं, बोलना बात बराबर इग्नोर कर रही है, पर एक तरफ वो बंदिश की तरफ भी सोच लो कि बंदा पहले से एफर्ट डाल रहा है, मतलब बहुत पूरा पागल हो गया वो। तो मेरा ऐसा, मेरा खुद का ऐसा कहना है कि भाई बंदी ने ऐसा बोलना चाहिए, तो मतलब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, अब वो फ्रेंड्स जोन में ठीक है ये वाला। तो भाई मतलब इग्नोर करके भाई कुछ होने वाला नहीं है, बराबर बराबर, झाड़ जिंदगी लड़के की होने वाली है, कुछ नहीं ऐसा हो रहा है। पर मेरा एक मानना है भाई, देखना लड़की भी हो कोई भी बात, अपने को सभी समझ जाओ ना कि अपने को भी सामने वाला अगला अच्छा नहीं लग रहा है, सीधा सीधा बोल दो भाई, मतलब जो है मुंह पे है भाई। मेरा मानना ऐसा तो है। अगर उसको बुरा लगता रहेगा तो आप उसको अलग इससे बोलो कि अपन फ्रेंड्स तक ठीक है, बस इसके आगे अपन नहीं जा सकते। भाई कोई भी बंदा रहने दो, मैं रहने दो, ये रहने दो, कोई भी रहने दो, वो समझ जाता है इसको बोलना क्या है। ये बात है, ये बात तो है ना भाई। ये इग्नोर करके भाई मतलब कोई सोल्यूशन निकल रहा ही नहीं है ना बात का। वही है ना भाई, देखो भाई लोग सीन यही रहता है कि रिजेक्शन से सबसे ज्यादा खतरनाक चीज इग्नोर करने वाली हिसाब रहता है भाई। क्योंकि क्या रहता है कि रिजेक्शन में कैसा, तुमको एक बार बंदी ने नो बोल दिया ना तो तुम भी मूव ऑन हो जाते हो। हाँ समझ रहा है कि सामने वाली बंदी ने या कोई भी रहने दो, एक बार तुमको नहीं बोल दिया ना तो तुम भी क्या उसमें एफर्ट्स नहीं डालोगे। लेकिन ये इग्नोर वाला हिसाब कैसा रहता है कि तुमको बीच में लटका दिया जाता है समझ रहा है बच्ची, बीच में लटका दिया जाता है। तुम ऐसा सोचते हो कि अरे यार मैं शायद बंदी में कम एफर्ट्स डाल रहा हूँ या बंदी मेरे में एफर्ट्स नहीं डाल रही है, तुम्हारा वो मेंटल बैंडविड्थ वो चीज के अंदर रह जाता है। जबकि अगर तुम सामने फेस टू फेस अगर रिजेक्शन तुमको मिल जाएगा तो भी तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम तुम्हारी जिंदगी में मूव ऑन कर लोगे। लेकिन वो
इग्नोर, फिर वापस 2 महीने बाद आके बात करना, या फिर 15 दिन हाँ। बाद आके बात करना, फिर उसके बाद 1 डेढ़ हफ्ते बाद गायब हो जाना कि जैसे कोई था ही नहीं, ये वो। तो वो चीज़ तुम्हारी मेंटल एनर्जी पूरी खींच लेती है। और सामने वाली बंदी क्या कर रही है कि सामने वाली बंदी उसको टाइम नहीं मिल रहा है ऐसा बता रही है, या फिर सामने वाली बंदी का किधर बाहर कुछ और चक्कर चल रहा है, और तुम बोले ना खाली वो बोले ना एक रिबाउंड थे, ऐसा समझो कि रिबाउंड थे कि भाई उधर कुछ नहीं था तो चल ये था तो ठीक है, इसके साथ में अटेंशन वटेंशन ले लिया, अभी अपना काम हो गया तो अपन निकल जाने का। फिर कभी जरूरत पड़ी तो इसका काम पड़ना मांगता है, इसके लिए वो तुमको रिजेक्ट नहीं करती है। समझ रहा है बच्ची? समझ रहा हूँ। समझ, तू भी ये समझ। मैं ये चीज बहुत देर बाद समझा था, और जैसे मेरे को ये सब चीजें समझ में आने लग गई थी, मैंने जितनी भी बंदियां थी जो मेरे को स्ट्रेट टू स्ट्रेट कट टू कट भाव नहीं दे रही थी भाई, मैंने सबको अनफॉलो कर दिया, नई आईडी बना लिया, सब पूरा ये कर लिया। समझ रहा है बच्ची? क्योंकि मेन सीन ये रहता है कि तुम उसमें अपनी एनर्जी दे रहे हो ना, तुम उसमें तुम्हारा बैंडविड्थ दे रहे हो, तुमको पता है कि मुझे ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ें करनी है भाई, घर पे अपने माँ बाप बीमार है, या फिर कुछ भी XYZ चीज़ें भाई, ज़िंदगी में अपने को बड़ा बनने का है, अपने को ऐसे ही थोड़ी इधर आके वेलनकनी पे वीडियोस बनाने का है कि नहीं? ज़िंदगी में बड़ा कुछ करने का है, अपन वो राह पे चल रहे हैं, अपन उसमें एनर्जी दे रहे, ये कर रहे वो कर रहे, और फिर बंदी बोले तो हाँ भाई स्टार्टिंग में थोड़ा अटेंशन दिया, बाद में इग्नोर था, ऐसा बराबर नहीं रहता है। तो वही चीज़ रहता है गाइस, ये एक चीज़ समझ के चलो, ठीक है? तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत मदद करेगा। तुमको अपने अंदर बिजी होना है, तुमको अगर तुम खुद के अंदर बिजी रहोगे ना, और खुद का तुम्हारा काम धंधा चालू रखोगे ना, तो ये ऐसा कोई भी आता जाता रहेगा ना, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कहावत है, तुम लोगों ने सुना रहेगा कि भाई बटरफ्लाई अगर पकड़ने का है तो बटरफ्लाई के पीछे मत भागो, तुम गार्डन क्रिएट करो। तुम गार्डन बनाओगे तो बटरफ्लाई खुद ब खुद आएगी। वैसा तुमको तुम्हारा लाइफ सेटअप वैसा करना है, तुमको तुम्हारी ज़िंदगी वैसी बनानी है कि भाई बटरफ्लाइज आए, फिर तो कितनी भी आए कितनी भी जाए तुमको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, तुम अगर तुम्हारे गार्डन में एक ही बटरफ्लाई आ रहा है और एक ही बटरफ्लाई जा रहा है, तो तुम्हारे को ऐसा ये होएगा कि अरे भाई ये कब आएगी वापस, ये कब आएगी वापस। तुम्हारा ध्यान वो एक बंदी के इधर केंद्रित नहीं रहना मांगता है। एक ये चीज़ है, तुम्हारा गार्डन चालू है तो तुम्हारा गार्डन करो, वो कितना भी बटरफ्लाई आने दो जाने दो, तुमको उससे फ़र्क नहीं पड़ना मांगता है। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे गार्डन पे रहना मांगता है, तुम्हारे लाइफस्टाइल पे रहना मांगता है, तुम्हारी जो वो बोले ना अभी मिडिल क्लास में हो तो थोड़ा ऊपर उठना, उससे बोले घर नहीं है तो घर लेना, ये वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो उस पर अपने को ध्यान देना रहता है, एक वो चीज़ रहती है। और हाँ, एक और चीज़ है कि देखो भाई लोग, ऐसी जब चीज़ें चलती रहती है तो आखिर में अपने भाई लोग ही रहते हैं जिसको अपन मदद करते हैं, जिससे अपन बोले ना दुख दर्द बांट सकते हैं, जो भी रहता है हंसी मजाक में कैसा भी रहे, लेकिन कैसा अपने भाई लोग के साथ में शेयर किया करो। वो भैंचोद भले वो मजाक उड़ाए, मस्ती उड़ाए, कुछ भी उड़ाए, शेयर है करो, कि नहीं? मतलब लेकिन खुद के share मन में करो। ऐसा कुछ रखो मत तुम हाँ, लोग यार। तुम खुद के हाँ। मन में रखेंगे ना भाई, दब गए, तुमको एक वो स्ट्रेस आ गया, तुम अकेले में ही हो, पी रहे हो, नशा पानी कर रहे हो, या XYZ जो भी कुछ आजकल लोगों का ट्रेंड था बच्चियां, वो क्या ब्लेड से वो काटना blade से पीटना, काटना, वो फांसी क्या, लेना, हाँ फांसी लेना, जान दे suicide देना। करना। तो ऐसा रहता है भाई लोग, जरा बोले ना बुद्धि सीधी, बंदी इग्नोर कर रही है या ये वो कर रही है तो ज़िंदगी उधर ही ख़त्म नहीं हो जाती है, तुम्हारी ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। मैंने बहुत बार कहा है कि भाई दिस शैल पास टू, जो भी चल रहा है चला जाएगा, बीत जाएगा, उसमें इतना सोचने का नहीं, ठीक है? एट दी एंड यही कहूँगा कि जैसे तुम हो वैसे तुम बनो, वैसे तुम दिखो सामने वाली को। एफर्ट्स इतना मत डालो कि तुम्हारे बोले ना बैकफायर हो जाए, वो कि बोले कि हाँ भाई एफर्ट्स की कदर ही नहीं है। तो जैसे हो वैसे रहो, टाइम बना तो सामने वाली को मिलो, टाइम नहीं बना तो सॉरी यार टाइम नहीं मिला, ऐसा बोलो उसको। उसका भी दिल है, उसकी भी फीलिंग्स है, उसका भी माइंड बोले ना ये करता है, क्या बोलते उसको, मिस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और बोले ना अलग अलग विचार करता है, उसका भी माइंड है वैसा। तो तुम उसको बोलो कि भाई टाइम नहीं मिला, एकदम डीप में मत बोलो, नहीं तो फिर वही वापस वही हो गया भाई कि भाई कोरा किताब वैसा हो गया। तो वही है भाई लोग, ठीक है? एक क्यूरियोसिटी मेंटेन करो, एक मिस्ट्री मेंटेन करो, तुम जैसे हो वैसे दिखो, ठीक है? बाद में जो तुम्हें पसंद करेगी वो तो रुकने ही वाली है, और जो तुम्हें पसंद नहीं करने वाली है वो तो जाने ही वाली है। तुम सामने वाली से हाँ या ना सुनने के लिए मत बैठे रहो, तुम तुम्हारे मन में ही ठान लो कि हाँ भाई नहीं, ये बंदी के एक्शंस से मुझे लग रहा है कि ये बंदी मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, ख़त्म। तुम तुम्हारे लाइफ में मूव ऑन कर लो। उसको मूव ऑन करने में झट कुछ टाइम नहीं लगने वाला है भाई, अपने जैसे 10 बंदे लोग बैठे उसकी मोबाइल के डीएम्स में बैठे, हाँ। ठीक है?
इतना चीज समझ के चलो। तुम फेक आईडी अभी बनाओ एक कोई प्रिया एंजल प्रिया नाम से, और देखो तुमको कितने डीएम्स आते हैं और कितने बंदे लोग आते हैं। तो ऐसा है, ठीक है। तो ये एक चीज याद रखो, बाकी जिंदगी है, चलती रहेगी। किसी में ज्यादा दिल डाल दिया, जिसने दिल तोड़ दिया, तो डोंट वरी, जिंदगी आगे बढ़ते जाएगी। अपनी जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसको हर्ट मत करो। खाली फुकट जान देना, ड्रग्स, ये वो सब सब मत में, करो। हाँ वो सब मत करो भाई लोग, ठीक है। एक जिंदगी है, माँ बाप है बेचारे अपने पीछे साथ में है, ठीक है, उनके बारे में सोचो। बाकी तो चलता ही रहेगा, होता ही रहेगा। शादी हो गई, बीवी बच्चे हो गए, तो ये सब के बारे में सोचोगी भी नहीं तुम, ठीक है। तो बाकी थैंक यू फॉर योर लव, टेक केयर। और अपना भाई ओमकार टांडले, इनको अगली बार फिर वापस लाएंगे वीडियो में। तब तक के लिए देखते अभी रहिए कुछ सेल्फ अलग डेवलपमेंट। नया एकदम टॉपिक रहेगा एकदम, तभी अलग कुछ चटपटा टॉपिक चटपटा रहेगा, ऐसी लंबी वीडियो बनी रहेगी भाई। तब तक के लिए टेक केयर, सी या। और भाई पूरा सुनो वीडियो। पूरा सुना भाई, टेक केयर। चलो।